नमस्कार दोस्तों, एक टॉप डिफेंस न्यूज की न्यू अपडेट में आप सबको स्वागत है। मैं मनोज आपके साथ। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारत का न्यू पंच परमाणु हथियार यानी कि 5 बेस्ट परमाणु हथियार के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी हद तक खतरनाक है और आने वाला दिन में दुश्मन देश की छक्के छुड़ा सकते हैं। आखिरकार जैसे 5 परमाणु मिसाइल क्या है, साथ ही साथ आज हम कंपेयर करेंगे चाइना की न्यूक्लियर मिसाइल के साथ और पाकिस्तान की न्यूक्लियर मिसाइल के साथ। जहाँ तक हम बात करेंगे चाइना की मिसाइल, जहाँ पर DF-1, 2, DF-3 है, DF-5, DF-11, 15, 17 और 31B के तहत सामने बढ़ते हुए, वहीं पर चाइना III, गौरी और चाइना 1 ने उसके साथ साथ NASR, बबूर, रैड और इस हिसाब से और भी जाने माने मिसाइल के बारे में। पहले हम अपडेट करेंगे भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस की दौरा पर जाने वाले के तहत अपडेट करते हुए उन्होंने पहले रूस की मीडिया का संस्थान में भारत की 5 परमाणु मिसाइल की तारीफ की है, क्योंकि अपडेट ये आ रहा है कि रूस की मीडिया ने ये तारीफ दिखाई है अपनी तरफ से एक वीडियो इस पर ट्विटर पर डालते हुए, यहाँ पर जिसमें से इन मिसाइल का उड़ान को भी दिखाया गया है। आप भी देख रह सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के बारे में रूबरू कराएंगे। वीडियो को विस्तृत रूप से जानने की पहले कोशिश करेंगे कि भारत अन्य देशों से कितना आगे बढ़ सकता है। भारत आने वाला दिन में अपनी रणनीतिक कौशल को कितना मजबूत, स्ट्रॉन्ग और जबरदस्त कर रहा है। भारत आने वाला दिन में अपने सेना में, अपनी नौसेना में, अपनी वायुसेना में कितना खतरनाक जखीरा को सामने ला रहा है। भारत आने वाला दिन में हर वो चीज कर रहा है जो पिछले 15-20 साल में नहीं हुआ था। भारत के डिफेंस सिस्टम के तहत राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर के अपडेट को लेते हुए कहीं ना कहीं ये न्यू ईयर यानी कि जनवरी से भी अपडेट आ सकता है। उनकी यात्रा से पहले रूसी मीडिया संस्थान और की तरफ से अपने न्यू अपडेट डालते हुए इंडिया टॉप 5 न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिसाइल दैट थैंक यू पंच वॉच देम ऑल इन एक्शन। तो ये ट्वीट में अपडेट आया था जो मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा। पहले अपडेट आ रहा है भारत का अग्नि भी ICBM-1। यदि मैं बात करूं अग्नि 5 अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO और BDL ने मिलकर बनाया है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। वजन 50,000 kg है। यह 17.5 मीटर लंबी है। इसका व्यास 2 मीटर है। इसके ऊपर 1500 kg वजन का परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। यह मिसाइल 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 29,401 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करता है। इसमें यदि हम बात करेंगे विंग लेजर और न्यू गाइडेंस भी लगाया गया है, जिसमें एक थर्मामीटर भी अपडेट किया गया है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल के तहत आगे बढ़ता है। यदि आप इस न्यूक्लियर मिसाइल के बारे में अपडेट कराएंगे तो यहाँ पर एक ग्रोस्ट्रोप इंटरनल 5D को भी अपडेट किया गया है, क्योंकि जो अग्नि मिसाइल है वो 1, 2, 3, 4, 5 के तहत भी काम करता है। तो यदि हम रेंज की बात करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूँ अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इसके ऊपर काम किया गया है। इसका केजी की बात करेंगे 17.5 मीटर है और व्यास इसका 2 मीटर है। इसका और 1500 kg वजन का परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। यह मिसाइल 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो मैं आपको और एक चीज़ें बता दूं, इसमें रिंग लेजर्स, हाइपरसोनिक थर्मामीटर्स, निवेशक मीटर अपडेट किया गया है। और सेकंड में इसमें GPS और NAVIC सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगाया हुआ है। और मैं बता दूं इसे लॉन्च करने के लिए जमीन पर चलने वाले एक मोबाइल लॉन्चर का उपयोग किया जा सकता है। इसे ट्रक पर लोड करके सड़कों से किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, वो भी आसानी से। उसके बाद हम बात करेंगे जो अपडेट सामने आ रहा है, भारत अगर इस मिसाइल को दागता है तो वह पूरी तरह से कहीं ना कहीं एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक हमला कर सकता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है इसकी MIRV तकनीक, और इसके तकनीक में यह मिसाइल के ऊपर लगाया जा सकता है, जो कि एक वैलिड अपडेट है। एक हथियार के बजाय कई हथियार लगाया जा सकता है, यानी एक मिसाइल में एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल के जिसे MIRV तकनीक यानी कई वेरिएंट की बात हो रही है, जिसमें मिसाइल के नाक पर 2 से 10 हथियार लगाया जा सकता है, यानी एक ही मिसाइल एक साथ कई किलोमीटर की फैले हुए अलग अलग 2 से 10 टारगेट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। उसके बाद सेकंड में बात करेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देखिए भारत की पहले ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारत की तीनों
सेनाएं करते हैं। इंडियन आर्मी, नावी और एयरफोर्स इसके कई वेरिएंट मौजूद है। रेंज और सटीकता के हिसाब से उनके मारक क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है, जिसमें सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की सबसे खतरनाक फाइटर जेट से एक ही अपडेट किया गया है। यह विमान आवाज से 2 गुना गति उड़ती है, यानी कि ध्वनि की तरंग से 2 गुना ज्यादा, यानी 2120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है। अब अगर इस विमानों से ब्रह्मोस मिसाइल का न्यू एयर लॉन्च वर्जन को दागा जाए तो दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकता है, उसका नाता नाबूद कर सकता है, उसके ध्वंस विध्वंस करके टारगेट को हिट कर सकता है, वो भी चंद सेकंड में। भारतीय वायुसेना की ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। भविष्य में इसे अन्य फाइटर जेट्स में भी लगाया जा सकता है, इसका योजना हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदल सकता है, उसका क्षमता रखता है, उल्टी फिरती टारगेट को भी बर्बाद कर देता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन की राडार इसे देख ही नहीं पाएगा। इसके बाद जो अपडेट आ रहा है, यह किसी भी अन्य मिसाइल को पहचान में प्रणाली को उस प्रणाली को यानी कि मिसाइल या राडार प्रणाली को धोखा दे सकता है, इसको मार गिराने में लगभग असंभव नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, इसको मार गिराने लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका की एक टमाकिक मिसाइल से 2 गुना तेज उड़ती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करता है, जो किसी भी बड़े टारगेट को नातनाबूद करके उसको पीछे छोड़ सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के 4 नौसैनिक वेरिएंट है। पहला युद्धपोत से दागे जाने वाले एंटीशिप वेरिएंट और दूसरा युद्धपोत से दागे जाने वाले लैंड अटैकिंग वेरिएंट। यह दोनों ही वेरिएंट भारतीय नौसेना में पहले ही ऑपरेशन के तहत लगाए गए थे। तीसरा पनडुब्बियां से दागे जाने वाली एंटीशिप वेरिएंट सफल परीक्षण हो चुका है। चौथा पनडुब्बियां से दागे जाने वाले एक लैंड अटैकिंग वेरिएंट है। इस युद्धपोत से लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल 2000 kg वेरिएंट ले जा सकता है। यह मिशन 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आमने सामने हो सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। पहला फील्ड और दूसरा लिफ्टिंग, दूसरा रेंज और रेजिमेंटल इंजन यानी कि रेमजी इंजन के तहत भी इसे सुपरसोनिक गति प्रदान करता है। उसके बाद हम बात करेंगे K4SLBM मिसाइल के रेंज 3500 किलोमीटर है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह देश को कोई भी कोने में जा सकता है। एक कोने में दूसरे कोने से जाने के लिए एक चंद सेकंड का स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करता है, यानी देश की न्यूक्लियर स्ट्राइक या ताकत मिले, या यदि मैं बात करूं, यह ताकत मिल जाती है कि अगर जमीन पर इस स्थिति ठीक नहीं हो पाया या नहीं हो पाती है, ये पानी के अंदर भी सबमरीन पर हमला कर सकता है। K4SBLBM का एक इंटरमीडिएट रेंज का सबमरीन से लेस होने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके ऊपर यदि आप देखेंगे, हम पिछले कुछ वीडियो में इसका एक डिटेल वीडियो भी हम लोगों ने पब्लिश कर चुके हैं। इस नौसेना की यदि हम बात करेंगे, अरिहंत क्लास का पनडुब्बियों में लगाया गया है। इससे पहले भारतीय नौसेना K15 का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन K4 इसके ज़्यादा बेहतर, सटीक और मैनिपुलेशंस के तहत आगे बढ़ते हुए और आसमानी दौर पर स्पॉट होने वाली मिसाइल के तहत भी अपडेट हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए INS अरिहंत और अरिघाट पनडुब्बियां में 4 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसमें से यह लॉन्च होती है। यह मिसाइल 17 टन वजन और 39 फीट लंबी है। इसका बेस 4.3 मीटर का रेंज है। ये 2500 किलोग्राम वजन एक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। 2 स्टेज की यह मिसाइल एक सॉलिड रॉकेट मोटर से चलता है, और यदि मैं बात करूं, इसमें एक प्रोपेलेट से भी सॉलिड 2 पड़ता है। इसके ऑपरेशनल रेंज 4000 किलोमीटर है। भारत का नियम यह है कि वो पहले किसी पर परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन उस पर हुए तो वो छोड़ेगा नहीं, इसलिए ऐसे मिसाइल का नौसेना में होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद 4th अपडेट आ रहा है पृथ्वी SRBM मिसाइल। पृथ्वी 2 मिसाइल की यदि हम बात करेंगे, यह एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक रेंज 350 किलोमीटर है। यह मिसाइल सिंगल स्टेज में एक लिक्विड फ्यूल मिसाइल है। इसका ऊपरी हिस्सा में 500 से 1000 kg का पारंपरिक या परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। यह दुश्मन की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और टेक्नोलॉजी को धोखा देने में सक्षम है।
पृथ्वी 2 मिसाइल भारत की सभी मिसाइल के सबसे छोटे और हल्की मिसाइल है। इसका वजन 4600 केजी है, लंबाई 8.56 मीटर है, व्यास इसका 110 सेंटीमीटर है। पृथ्वी 2 मिसाइल हाई और एक्सप्लोसिव पेनिट्रेशन, ब्रह्मर, न्यूक्लियर पेनिकेट, थर्मोसेल्स, केमिकल वेपन्स और टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन भी लगा जा सकता है और उसी हिसाब से वो हमला कर सकता है। जहां तक हम बात करेंगे पृथ्वी 2 मिसाइल का एक्सप्रेस डाउन हथियार निवेशक और सिस्टम पर काम करता है, यानी सटीकता में 10 मीटर सिक्योर्स एयर और पैसिफिक के तहत ये लॉन्च करने के लिए 8x8 टाटा स्पोर्ट की टेक्नोलॉजी और लॉन्चर की मदद किया जाती है। असल में पृथ्वी 2 मिसाइल का असली नाम SS-250 है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया था, जबकि पृथ्वी 1 के थल सेना का और पृथ्वी 3 नौसेना के लिए बनाया गया है। K-15 सागरिका की बात करेंगे, उसके बाद लास्ट और पांचवी भारत की परमाणु मिसाइल में से एक K-15 सागरिका परमाणु हथियार से ले जाने वाली परीक्षण किया गया है, जिसमें पनडुब्बिया से दागे जाने वाले इस मिसाइल के रेंज 750 से लेकर 1500 किलोमीटर है। भारतीय सेना के पास इसका 2 वेरिएंट मौजूद है, पहला जमीन से दागे जाने वाले मिसाइल और दूसरा पनडुब्बियों से दागे जाने वाले मिसाइल। इसके अलावा 2 वेरिएंट बनाया गया है। इस मिसाइल के इस्तेमाल में भारतीय नौसेना कर रही है। इससे DRDO ने डिजाइन किया है। इसकी गति इसे बेहद मारक बनाती है। यह 9260 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दुश्मन के ओर बढ़ते हुए कहीं ना कहीं दुश्मन की टारगेट को एक बार में हिट कर सकता है। इस मिसाइल का वजन 6 से लेकर 7 टन होती है, लंबाई 33 फीट और व्यास 2.4 फीट है। यह उच्च तीव्रता व विंग स्पेस या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसका दूसरा खतरनाक जमीन वर्जन है, जो कि यह एक हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाले मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। यदि हम बात करेंगे तो यह पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जा सकती है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसका रेंज 700 से लेकर 1900 किलोमीटर की अवेलेबल है। इसका गति 9500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह अपने साथ 200 से लेकर 1000 किलोग्राम वजन की हथियार ले जा सकती है। यह दोनों ही मिसाइल भारत की इंडियन और रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर चलती है, यानी दुश्मन को इनके आने की जल्द पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोगों को जानने को या सीखने को मिला भारत का 5 न्यू परमाणु हथियार, इसकी मारक क्षमता और आने वाला दिन में ये दुश्मन देश के लिए कितना भारी हो सकते हैं। वहीं पर हम लोगों ने अपडेट किए चाइना की परमाणु यानी कि न्यूक्लियर मिसाइल के बारे में। वहीं पर हम बात किए पाकिस्तान की साइनी 111, गौरी साइनी 1A अपडेट NASR मिसाइल के बारे में। यदि इसको हम शॉर्टली बताएं तो पाकिस्तान मैनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिसाइल है, इंक्लूडिंग साइनी ट्रिपल मिडिल रेंज मिसाइल है। इसका रेंज 2750 किलोमीटर है, दैट कैन कैरी बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वेपन्स को। उसके बाद सेकंड में गौरी है, ये एक मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज इसका 1500 किलोमीटर है, दैट वाज डेवलप्ड इन 1990 में इसको डेवलप किया गया था। थर्ड में साइनी 1 है, ये मिसाइल रेंज 900 किलोमीटर है, ये करंटली अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे है। उसके बाद अबेल आ रहा है, ये मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज 2200 किलोमीटर है, करंटली अंडर डेवलपमेंट में है। उसके बाद आ रहा है NASR नसर, ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जिसका रेंज 60 से लेकर 70 किलोमीटर है, ये भी एक बैटलफील्ड USC के तहत है। बबरी है, 1 ग्राउंड लॉन्चर क्रूज मिसाइल। उसके बाद राड है, ऑन एयर लॉन्चर क्रूज मिसाइल। उसके बाद आता है चाइना की DF-DF2 DF3 है, उसका अपडेट हम एक न्यू टॉपिक में आप लोगों के साथ रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।